मैंने आपके साथ एक्सरसाइज 4.3 का डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपसे सारे क्वेश्चंस लगभग डिस्कस कर दिए थे। तो कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस का हम डिस्कशन आपके साथ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। आपके पास कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सबसे पहले आप पॉज कर दीजिए स्क्रीन को, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए और उसको अटेम्प्ट करने की पहले कोशिश करिए। ठीक है, सबसे पहले आप स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन नंबर 6 को करने की कोशिश करिए। सबसे पहले आपका ये काम है। तो होपफुली आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लिया होगा अभी तक। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्या लिखा है देखिए ध्यान से। इसमें लिखा है द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, the diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. तो बच्चों ये आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, ये आपकी हो गई रेक्टेंगुलर फील्ड। ये हो गया रेक्टेंगुलर फील्ड का डायगोनल। ठीक है, क्या लिखा है, अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। ए बी C, D. The diagonal of a rectangular field is 60 meter more than the shorter side. तो बच्चों शॉर्टर साइड अगर x है तो डायगोनल क्या हो गया, x plus 60। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज्यादा है उसकी शॉर्टर साइड से। फिर लिखा है इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। अगर शॉर्टर साइड x है तो जो लॉन्गर साइड है वो क्या है, उससे 30 ज्यादा है, यानी कि x plus 30। तो कह रहा है फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, इस फील्ड की साइड्स निकालिए। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया। कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सबसे पहले ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस बच्चों कितना है, x plus 60। तो x plus 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू x plus 30 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आप इसको पूरी तरह से सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3600 आ जाता है, प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 60 मतलब 120x। तो बच्चों ये मैंने a प्लस b का होल स्क्वायर यहाँ पर ओपन कर दिया। उसके बाद बच्चों RHS में लिखा है x प्लस 30 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 30 इंटू एक्स। तो डायरेक्टली लिख ले बच्चों, वो हो जाएगा 60x। ठीक है, प्लस x स्क्वायर लिखा ही हुआ है। अब बच्चों अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए लाइक टर्म्स से लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, तो ये मैंने कैंसिल कर दिया। क्या क्या बचा वो सारी टर्म्स अब आप कलेक्ट करिए, या लेफ्ट से सारी टर्म राइट में ले आइए। तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 120x। ठीक है, 30 का स्क्वायर हो गया 900 माइनस 3600 इज इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों एक्स स्क्वायर 60 माइनस 120, ये हो गया माइनस 60x और 900 माइनस 3600 कितना हो गया बच्चों बताइए। 3600 में से अगर मैं 900 माइनस करता हूं तो कितना आता है, 2700। ठीक है बच्चों, ये इक्वेशन बनकर के क्रिएट हो गई। अब बच्चों इस इक्वेशन को आपको फैक्टराइज करना होगा, x निकालना होगा। x निकल जाएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो बच्चों अगर आप इसके फैक्टर करेंगे तो 60 को स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म 60 है। तो आप कहोगे सर कि 90 और 30 का जो प्रोडक्ट होता है वो 2700 होता है। तो हमने कहा ठीक है, तो हम माइनस 60 को लिख सकते हैं माइनस 90 प्लस 30 लिख दें, माइनस 2700 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों हम लोग x कॉमन ले लेते हैं तो अंदर आ जाएगा x माइनस 90, इसमें 30 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी आ जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों फैक्टर हो गए, दिस इज x प्लस 30 और x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी माइनस 30 और एक x की वैल्यू आएगी 90। तो बच्चों उसमें से नेगेटिव साइड तो हो नहीं सकती, 90 को हम एक्सेप्ट कर लेंगे,
तो बच्चों x तो आ गया आपका साइड, तो उसने बच्चों साइड्स पूछी थी। तो बच्चों सबसे पहले आपको समझ में आ रहा कि जो उसकी ब्रेथ है वो थी x, यानी हो गई 90, और जो उसकी लेंथ है वो है x प्लस 30, यानी कि 90 प्लस 30 यानी कि 120। तो बच्चों आपकी साइड्स निकल के आ गई 90 मीटर एंड 120 मीटर। क्वेश्चन आपका ओवर हो गया। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको 6th क्वेश्चन करके दिखाया। ठीक है, क्लियर हो गया। 6th क्वेश्चन के बाद बच्चों हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा। 6th के बाद 7th क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। तो बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए। ठीक है, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। लिखा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक है, क्या लिखा है? द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। तो ठीक है बच्चों, हम लोग इसके लिए डायग्राम किसी भी तरह का क्रिएट नहीं कर सकते। यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं। लेट टू नंबर्स आर x and y. The difference of squares of two numbers is 180. The square of a smaller number. चलो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन तो बना लें। The difference of square of two numbers is 180. यानी x स्क्वायर और y स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 हो गई। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। तो कह रहा है द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है? y। उसका स्क्वायर किसके इक्वल है? 8 टाइम्स द लार्जर नंबर x। क्योंकि बच्चों हमने दो नंबर्स x और y लेट किए थे, तो x उसमें y से बड़ा था, तभी हमने x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का डिफरेंस 180 लिखा था। दूसरा रिलेशन आपका ये बना। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सेकंड रिलेशन से उठा के फर्स्ट रिलेशन में पुट कर देंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन से y स्क्वायर की वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, और सारे टर्म्स एक साथ ले आइए, आपकी ये इक्वेशन बन करके फर्स्ट वाली रीअरेंज हो जाए। अब बच्चों इसको आप फैक्टराइज कर दीजिए। जैसे आप फैक्टराइज करेंगे तो 180 निकल करके आ जाएगा। तो बताएंगे आप 180 के हम कैसे फैक्टर करें कि 8 आ जाए। ठीक है बच्चों, आप फैक्टराइजेशन अपने आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन की इक्वेशन इस तरह से बनेगी। अब आप x निकाल लीजिएगा, x आ जाएगा तो y आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग आ गए। क्या लिखा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, इफ द स्पीड had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन आपने किए ही हुए हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेन बना लीजिए। तो ये आपकी ट्रेन क्रिएट हो गई। ठीक है, दो केसेस है, एक बार ट्रेन अपनी नॉर्मल स्पीड से चल रही है, एक बार ट्रेन ने अपनी स्पीड बढ़ाई है। ठीक है, कितनी डिस्टेंस है बच्चों? ये 360 किलोमीटर। और हमने यहाँ पर पूछा गया है कि स्पीड ऑफ द ट्रेन पूछी गई है। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों ने लेट कर ली, यही मेरे को निकालना है। तो आप लिख दीजिएगा लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर। ये बच्चों ने एज्यूम कर। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो बच्चों स्पीड इसकी क्या हो गई? ज्यादा हो गई। कितनी? 5 किलोमीटर पर आवर। तो नेट स्पीड हो गई x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो बच्चों पहले जो जर्नी लग रही थी उसमें जर्नी में जो टाइम लगता था वो t1 था। दोबारा जो जर्नी में टाइम लग रहा है वो t2। तो बच्चों आपको खुद समझ में आ रहा होगा कि स्पीड बढ़ने पर टाइम कम लगेगा, यानी t2 कम होगा, t1 ज्यादा होगा। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। t1 क्या होगा? नॉर्मल टाइम है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये आपका रिलेशन 1 होगा। t2 क्या होगा? ये भी होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
तो बच्चों ये दोनों जर्नी में लगा हुआ आपका टाइम है, एक नॉर्मल और एक जब स्पीड बढ़ाई गई थी तब। अब आपको ये बात क्लियर होना चाहिए कि बच्चों जब स्पीड बढ़ जाती है तो टाइम कम लगता है, यानी T2 कम है T1 ज्यादा है, और दोनों में टाइम का डिफरेंस आपके पास क्वेश्चन में लिखा है कि 1 घंटा है। तो आप क्या लिखोगे कि T1 माइनस T2 किसके इक्वल हो गया, 1। ठीक है, दोनों के टाइम के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 आवर। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, वैल्यूज आप पुट कर देंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद सॉल्विंग आपको करनी होती है। ये हमने वैल्यूज आप पुट कर दी। अब हम इसमें 360 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। तो ये बच्चा हो गया 360, इसका हम एलसीएम लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 5, तो ये हो गया x प्लस 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हो गया बच्चों 360 टाइम्स x कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/x इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1। ये हो। अब बच्चों आपको इक्वेशन सॉल्व खुद करनी होती है, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई आपको दे देता हूं। तो इक्वेशन हो जाएगी x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू, ठीक है। तो बच्चों आपने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1800 हो जाएगा 360 इंटू 5, यानी आपकी इक्वेशन बन गई x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू। तो बच्चों आप इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, अगर आप फैक्टराइज ना कर पाए तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपके पास यहाँ से x आ जाएगा, x आ जाएगा तो स्पीड ऑफ द ट्रेन निकल के आपकी आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद आपके पास है दूसरे क्वेश्चंस। दूसरे क्वेश्चंस बच्चों हम लोग पहले ही मॉड्यूल में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर आप चाहें तो आप इन क्वेश्चंस को दोबारा भी ट्राई कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये बच्चों हम लोग ऑलरेडी मॉड्यूल्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, वो एक बीच में छूट गया था। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है बच्चों, पढ़िए। लिखा है इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, क्लास टेस्ट में शेफाली के मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम कितना है, 30। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less than in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subjects. तो मैं बच्चों में यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि शेफाली के जो मैथ्स में मार्क्स है, ठीक है, वो है x, और जो इंग्लिश में मार्क्स उसको हम लोग लेट कर लेते हैं, कितने हैं वो, y। ठीक है, क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि उसके मार्क्स का जो सम है, दैट मींस मैथ्स में और इंग्लिश में, उसके मार्क्स का सम कितना है, 30। तो इक्वेशन बन गई 1। उसके बाद कह रहा है हैड शी गॉट 2 marks more in maths, 2 marks more in maths and 3 marks less in English, 3 marks less in English, ऐसा हुआ। तो क्या हो रहा है बच्चों, ऐसा करने से द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, यानी उनके मार्क्स का तो जो प्रोडक्ट होता है वो क्या है, वुड हैव बीन 210। ध्यान से देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि had she got 2 marks more in maths and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210। ये क्वेश्चन बन गई। ये बन गया xy minus 3x plus 2y minus 6 is equal to 210। ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गई। ठीक है, इसको बच्चों सॉल्व कर लो। ये क्या बन गई, xy minus 3x plus 2y और 200 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 260। तो बच्चों ये आपकी दो इक्वेशंस आपकी क्रिएट है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लीजिए। इन दोनों इक्वेशंस को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल लेंगे व्हिच इज 30 माइनस x, और सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, सेकंड इक्वेशन में y की वैल्यू मैंने पुट कर दी व्हिच इज 30 माइनस x। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 60 माइनस 2x इज इक्वल टू 260।
ठीक है, चलिए तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज योर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का बच्चों कैलकुलेशन आपको बतानी पड़ेगी, माइनस का 5x प्लस का 30x प्लस का 25x और ये हो गया 60 माइनस 216 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? जरा चेक कर लीजिएगा, सबको क्लियर है? कैलकुलेशन थोड़े से और है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, ये बच्चों आपको बताना पड़ेगा 216 में से आपको 60 माइनस करना है, कितना आएगा 6 5 और 1 156 माइनस इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना। तो बच्चों आपकी इक्वेशन फाइनली माइनस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन आपकी फाइनली बन करके आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद बच्चों चेक कर लीजिएगा एक बार 13 और 12 का प्रोडक्ट जरा चेक कर लीजिए कितना आ रहा है 156। तो बच्चों 13 और 12 का प्रोडक्ट कितना होता है 156 भी होता है और 13 और 12 कितना होता है 25 भी होता है। तो ये हो गया 13x और ये हो गया 12x प्लस 156 इज इक्वल टू 0। फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो गया x माइनस 13 माइनस 12 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से बच्चों x की वैल्यू 12 आ जाएगी और 13 आ जाएगी, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इस तरह से बच्चों आपने x की वैल्यू निकाली, अगर x की वैल्यू आ गई बच्चों तो अगर x आ गया तो आप y भी निकाल लोगे, यानी कि इंग्लिश के मार्क्स भी आप खुद से निकाल सकते। ठीक है, क्योंकि इनके मार्क्स का सम कितना है 30। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम लोग और क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो और क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हम लोग ने मॉड्यूल्स में डिस्कस किए, तो उन क्वेश्चंस की चर्चा अभी हम नहीं करते। तो इस तरह से आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो बच्चों ये पूरी एक्सरसाइज मैंने आपकी कंप्लीट कर दी 4.3 की। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप अलग से टेलीग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।